बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों जहाँ भी हों। आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा की सॉसेस। 3 किस्म की या 4 किस्म की, देखते हैं, जितनी हिम्मत हुई बना लूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको इन सॉसेस में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हर एक में चलेगा वो है नींबू का रस लाजमी है, ठीक है जी। काली मिर्च ज़रूर है, ऑरिगेनो लीव्स आप बना रख लीजिए, और सिरका बहुत मस्ट है, ठीक है। और अब इसमें सबसे पहले जो है ना वाइट सॉस बनाती हूँ मैं। मेरे पास मेयोनीज़ है तकरीबन 5 खाने के चम्मच या हाफ़ कप समझ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ब्लेंडर में हमने डालना है। जो शवारमा है उसकी जान ये सॉसेस ही हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी, और इसमें मैं कुछ अपना देसी टच भी दूंगी, मैं बजाय इसके कि मैं टोटल ही ना वो कर दूं कमर्शियल बेस पे। जो मुझे पसंद है मैं वो ज़रूर ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ले लिया। 4 से 5 जवे इसमें हम इसके लेंगे, ये क्या है, लहसुन, 1 4 5, ठीक हो गए। और तकरीबन ये एक फुल प्याज है तो मैं इसमें से हाफ़ ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ से ज़रा सा ज़्यादा ले लेती हूँ, ठीक है जी। ये सब कुछ ब्लेंडर में जाना है तो इसलिए ब्लेंडर की तरफ फोकस करते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च ले ली। एक्चुअली मेरे बच्चों ने भी खाना है तो वो तेज़ मिर्च नहीं खा सकेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं तेज़ ही डालूँ। अच्छा जी, आप अगर चाहते हैं तो आप फुल स्पून डाल लीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, 1 से 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें नमक जाएगा। नमक को अभी हम बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक मत ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद है मेरे पास ऑरिगेनो लीव्स, जो कि अजवाइन के पत्ते हैं, और ये तो बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट है पिज़्ज़ा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिए, और इससे बहुत अच्छा है, इसमें एक तो बिटरनेस आती है, फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ख़ास वो है विनीगर, सफ़ेद सिरका। तो ये हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ये भी डाल दिया। और एक और चीज़ है बड़ी इसमें स्पेशल, वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दी, ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं खुद से डालूँगी, जो कि अमूमन ये अरेबियन शवारमा जो होता है ना, अरेबियन डिश है, तो मैं तो इसमें सफ़ेद धनिया सफ़ेद ज़ीरा लाजमी डालूँगी, और सूखा धनिया लाजमन डालूँगी। आई लव इट। तो खाना खुद है, और अगर आप भी डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा जी, अब इसको बंद करते हैं और ब्लेंडर को चला लेते हैं। अगर आप चाहें तो 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं जी। मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि लिक्विड ही हो जाए। इसे 4 से 5 मिनट देंगे ब्लेंड होने के लिए जी। व्यूअर्स, अब देख लेते हैं। मैंने इसको 4 से 5 मिनट ब्लेंड कर लिया। ये देखिए, थोड़ा पानी डाला ताकि लिक्विडी सा हो, और टेस्ट तो इसका इतना मज़ेदार है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, मुझे तो लहसुन इस तरह से खाने में इसलिए मज़े का लगता है कि इसके फ़वाइद बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग अवॉइड करते हैं या उनके डिसलाइक करते हैं, टोटल ना, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते वो। तो आप लहसुन कम कर लीजिए जब इसके अगर करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी हेल्दी एंड गुड सॉस, यकीन कीजिए। अच्छा, ये तो हो गई वाइट सॉस। अब जो आप येलो मस्टर्ड सॉस बनाएंगे ना, उसमें भी यही इंग्रेडिएंट्स हैं अबाउट, ठीक। तो 1 टेबलस्पून आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिए।
तो ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारी एक वाइट सॉस बन गई। अब मैं वाइट सॉस सिर्फ नहीं रहने दे रही, इसी में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तकरीबन, ये देखिए इसमें येलो मस्टर्ड पेस्ट, इसका पाउडर भी मिलता है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारी सेहत के हवाले से भी और जायके के हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब इसे निकाल के दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थिक रखना चाहते हैं तो बेशक पानी ना ऐड करें और बेशक आप 1 टेबलस्पून पानी डाल लें, ठीक हो गया। जायका बहुत ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गया हमारा, अब ये वाइट सॉस से बदल के हमारा येलो मस्टर्ड सॉस तैयार हो गई, ठीक। ला बेटे मैं करीब से दिखा, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं और अब चलते हैं अपनी रेड सॉस की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चलते हैं अपनी रेड चिली सॉस की तरफ। रेड सॉस की तरफ 3 से 5 जवे इसमें लहसुन के, 1 छोटी प्याज ले लीजिए और इसी तरह से विनीगर जो सफ़ेद सिरका है वो तो लाजमी है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा जी सबसे पहले जो चीज़ है ये है इसमें लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च। ये मैंने तकरीबन काफ़ी देर पहले भिगो दिया था, वैसे आप 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले, जितनी देर पहले आप पानी में भिगो दें। नॉर्मल वाटर लिया और उसमें ढक के कवर करके रख दीजिए और ये लाल मिर्च जो है अब बहुत अच्छी सी इसमें भीग चुकी है और सॉफ्ट हो गई है। आप चाहें तो इसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें नमक, वो तकरीबन 2 से 3 चुटकी, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, मैं तो लाजमी ही डालती हूँ, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आता है और खुशबू आती है और दूसरा इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, और इसमें जाना है लीमू का रस, 2 टेबलस्पून वो डाल दिया, सिरका डाल दिया जी, ठीक है। और लहसुन भी हो गया, बस ये चीज़ें हैं इसमें। और इसमें ऑयल डाल देंगे, मेरे पास ऑलिव ऑयल ही है, मैं वही डाल देती हूँ क्योंकि इसके बहुत प्यारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छा है सेहत के हवाले से भी और जायके के हवाले से भी। वैसे आपके पास कुकिंग ऑयल जो भी है वो आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको ब्लेंड कर चेक करते हैं कैसा। एक तो इसका जायका ज़बरदस्त, मिर्च सही वाली है। अच्छा, ये नमक जो है ना कम लग रहा है, 1 से 2 चुटकी इसमें लाजमी डालना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पानी भी और डाला है, तो ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं खा सकेंगे। एनी हाउ इट इज़ क्वाइट स्पाइसी। अच्छा जी, मैंने प्याज थोड़ी ली, आप एक फुल प्याज ले लें बेशक, ठीक है, ताकि थिक सी हो। मुझे एक्चुअली ये बहुत कम यूज़ करनी है, तो मैं तो अपने हिसाब से ले रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से चीज़ को मेंटेन कर लिया करें।
ये तो आपकी अपनी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं ना, अपनी फैमिली के हिसाब से जितने मेंबर्स हैं, जितना चाहिए, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। ठीक, वाओ क्या ज़बरदस्त है। और यकीन करें जायका भी इसका बहुत ही मज़ेदार है, बिटर एंड चिली। चलें जी, अब इसके बाद हम बनाते हैं ग्रीन सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी चटनी की तैयारी हो गई है जी। अब इसमें डालते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। मैंने हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 1 प्याली ले लिया और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाल लिया है। अच्छी तरह से धो लेना है आपको, बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि सफाई का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं घर में बनाने का। ठीक है जी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च आपने डालनी है जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जायके के लिहाज से कि कितना आप तेज़ मिर्च पसंद करते हैं। मैं बहुत ही मामूली पसंद करती हूँ, बहुत तेज़ नहीं। तो ये देखिए मैं बहुत ही मुनासिब से साइज़ की ये 2 अदद छोटे साइज़ की मैंने ली है, पतली पतली सी। अच्छा, अब इसमें और क्या जाएगा, प्याज आप जितनी डालना चाहें। हमारे घर ख़त्म हुआ है तो इसलिए मैं कम ही ले रही हूँ। 5 जवे मैंने लहसुन के ले लिए, 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना कूट लिया है साफ़ करके। ठीक है जी। और अदरक लिया कुछ। मैं ज़रूर आपको पता ही है कि ये चटनी तो पूरी दुनिया में वैसे ही बड़ी मशहूर है माशाल्लाह से, तो मैं इसमें ज़रूर ये डालती हूँ अदरक और पुदीना और धनिया। वाह वाह, क्या अल्लाह ताला ने कम्बिनेशन रखा है, लहसुन अदरक और माशाल्लाह से। ये इसके अंदर जाने लगा है 2 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। काली मिर्च, रेड मिर्च आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली नहीं खा सकती। और तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक चला गया, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद हाँ ज़बरदस्त सी चीज़, लीमू का रस तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, या जितना आप पसंद करते हैं, काफ़ी है इतना। ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अभी ये ब्लेंड करना है तो मैं इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ज़रूर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं और बेशुमार फायदे के साथ। जी फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है मैं एक चेक कर लेते हैं अगर हमारी अकॉर्डिंग टू आवर विश हो चुका है तो फिर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको बाउल में डाल देते हैं। अगर आप समझें कि अभी नहीं सब चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हुई तो बेशक दोबारा कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त जायका इसका और मिर्ची मिर्ची। जी फ्रेंड्स, हमारी तीनों सॉसेस रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह जायके वाली। ये वाइट सॉस था जिसको फिर मैंने मस्टर्ड पाउडर मिला के इसको येलो सॉस कर दिया। और ये हमारा ग्रीन सॉस है जो कि अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो चटनियां हैं ये आपके पास अगर बच जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए क्यूब्स की शक्ल में। ठीक है, या किसी टिफ़िन में डालिए। जैसे ही वो फ्रीजिंग मुकम्मल फ्रीजिंग अभी ना हुई हो हार्ड, तो आप उसको पहले ही अपने हिसाब से उसके टुकड़ों में बांट लीजिए पीसेस में, और फिर उसको प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में डाल दीजिए और जब ज़रूरत हो निकाल लीजिए। अभी शवारमा के गर्ज से हैं, लेकिन ये चटनी जो है इसके क्या फ़ायदे हैं ये साथ साथ जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताती जाऊँगी कि ये जोड़ों के दर्द,
स्टमक के लिए, लेडीज़ के बालों, नाखूनों, दांतों, स्किन, हड्डियों, जोड़ों के दर्द, इवन के हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है आजकल बहुत ज़्यादा है बच्चियों में भी और ख़वातीन में भी, वो भी इससे ठीक होता है। बीपी का इशू ठीक होता है, स्किन का प्रॉब्लम ठीक होता है, बालों का प्रॉब्लम ठीक होता है, स्टमक का ठीक होता है, जिगर का मसला हल होता है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, माशाल्लाह मेरे रब ने इन चीज़ों में कितने राज छुपा रखे हैं, कितनी अफादियत है, कितनी सेहत है इसमें। सादा सादा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अच्छा जी, ये फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, और शवारमा की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है। तो सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और कामयाब करे अल्लाह आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।